Hello everyone, welcome back to my channel Net JRF with AIR1 युक्ति। तो आज हम बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो हम सभी एस्पिरेंट्स इस जर्नी में करते हैं। ये मिस्टेक्स मैंने खुद ने भी की हैं जब मैंने दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट दिया था, और उस टाइम मुझे लगता था मैंने सिलेबस भी पूरा किया है, मैंने रिवीजन भी किया है, मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मैंने PYQ भी किए हैं, पर कुछ तो ऐसा था जो मेरा एग्ज़ाम उस टाइम पे नहीं क्लियर हुआ था। मुझे फिगर आउट करने में टाइम लगा, पर मैंने जो एनालाइज किया वो मैं आप सभी को आज बताऊंगी। सबसे पहले हमें इस एग्जाम को सीरियसली लेना होगा। मेरे पास इस समय दो तरीके के एस्पिरेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं। सबसे पहले टाइप के एस्पिरेंट्स वो हैं जो ना इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका ये है कि दीदी हमने तो लेट शुरू किया है, दिसंबर वाला अटेम्प्ट हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम जून वाला देखते हैं। जब आपने पहले ही सोच लिया कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो कैसे होगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं, अभी डेट्स भी नहीं पता हैं। अगर हम चाहें स्मार्ट वर्क के साथ अभी भी ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर आपने UG एंड PG ठीक से पढ़ा है अपना पेपर 2, तो आपके लिए इसको अभी भी क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं है। आप अभी भी क्लियर कर सकते हैं, बट वही बात है, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। दूसरे मेरे पास इस तरह के एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं जो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए और भी बहुत से एग्जाम्स होते हैं। तो अब UGC नेट का जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस एग्ज़ाम को सेपरेट आपका टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए। तो आप इसको ऐसे जगल अप नहीं कर सकते कि एक टाइम पे आपने बैंकिंग पढ़ लिया, एक टाइम आपने कुछ और पढ़ लिया। नहीं, आपको प्रॉपर इसे टाइम देना पड़ेगा, तभी हम इस एग्ज़ाम को अब क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि डे बाय डे हमारा कंपटीशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए ऐसा ना करें। देन हमारे लिए सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फ़ोन। हम फ़ोन पे पढ़ते हैं, सब बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारा स्क्रॉलिंग पे टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। एक बार रील्स खोल लो या एक बार शॉर्ट्स खोल लो तो हाफ एन आवर तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो मैं क्या करती थी कि मैंने ना टाइम सेट किया हुआ था अपने डिवाइस में कि मैं पूरे दिन में 30 मिनट्स ही इंस्टाग्राम यूज़ करूँगी। यूट्यूब शॉर्ट्स मैं नहीं खोलती थी। आपको भी फ़ोन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। ये फ़ोन से हम पढ़ते हैं, आप एनालाइज करिए डिजिटल वेलबींग में जाके कि आपने कितना टाइम कौन सा ऐप चलाया है, रियलिटी पता चल जाएगी। तो आपको इसे कंट्रोल करना होगा। लॉक लगा दीजिए या कुछ भी करके बस मत यूज़ कीजिए फ़ोन को इतना ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक बार आप चैटिंग करने लगो, मन नहीं भरता 15-20 मिनट से पहले। मैंने क्या किया था, मैं एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले मैंने लोगों से बात करनी कम कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गोल्स क्या हैं। हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे ना। तो सेकेंडली आपको अपने सोशल मीडिया एंड स्क्रीन टाइम का एनालाइज करना होगा, उसे ऑप्टिममली यूज़ करना होगा। फर्दर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी शुड बी योर की। कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर प्लानिंग के अलावा ये नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा करते हैं कि आज पढ़ लिया, आज मंडे था, आज आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया, कल कुछ भी नहीं पढ़ा, देन सोचा चलो परसों पढ़ लेते हैं, वेडनेसडे को आपने पढ़ाई करी, थोड़ी सी कर ली, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं है कि आज मैं क्या टॉपिक पूरा करने वाला हूँ, 10 दिन बाद मेरा कितना सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, आप सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता था कि 10 डेज मैंने अपना प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेड्यूल इस तरीके से बनाया है कि 10 डेज में मेरे कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। आपको अपना जो आपको सूट करता है उस हिसाब से टाइम टेबल एंड शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज की तो सही, बट ये भी प्लानिंग करना ज़रूरी है कि हमारे पास कितना टाइम बच जाए। 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स में कैसे मैं सिलेबस पूरा करूं, आपको अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग खुद बनाना होगा। एंड दिस इज़ मस्ट
क्योंकि ये करना होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे तो आप कैसे मोटिवेट होगे। सी, आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट मिस्टेक हम सभी लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सी, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, यहाँ से भी कर लें, ये मटेरियल भी पढ़ लें वो मटेरियल भी पढ़ लें, हम सब ये करते हैं। हमें अपने आप को ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नो मैटर, क्वालिटी कंटेंट शुड बी देयर जो आप पढ़ें। हमें अपने आप को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करके बस हम अपने ब्रेन को एक स्ट्रेस में डालते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। हमें हर जगह से नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़, कौन सा मटेरियल हमें सूट करता है, हमें बस उतना ही पढ़ना है। ट्रस्ट मी, ऐसा ओवरलोड सिर्फ हमें परेशानी ही देगा इन लॉन्गर रन। एंड अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, लैक ऑफ रिवीजन। स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ लेते हैं, पढ़ तो हम सभी रहे हैं, बट टाइमली रिवाइज करना होगा उस चीज़ को। अगर आप मंडे टू सैटरडे कुछ पढ़ रहे हैं, संडे उसे फिर से रिवाइज कीजिए। डेली जब आप पेजेस टर्न कर रहे हैं उसको फिर से रिवाइज कीजिए। देन मंथली भी आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि अगर आपने वीक में एक एक चीज़ करी, एक वीक में संडे को आपने उस पर्टिकुलर वीक का किया, तो पिछला कौन रिवाइज करेगा। मंथली रिवीजन भी आपको करना होगा। एंड देन आपको हो सकता है फर्स्ट मंथ जब आप पूरा पेजेस टर्न कर रहे हैं आपको पूरा 1 या 2 डेज लग जाएंगे, दैट इज़ ओके। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसी रिवीजन करते जाएंगे ना, पहले 5 मिनट लगेंगे, फिर 3 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट लगेंगे, एंड देन आपका 1 मिनट में वो टॉपिक हो जाया करेगा रिवाइज। जब मैंने किया है तो ट्रस्ट मी, आपको रिवीजन करना ही होगा अनटिल एंड अनलेस आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमें याद करने के लिए, वो सब नहीं रिटेन हो पाता है। एक और गलती जो हमसे अनजाने में हो जाती है वो ये होता है, जब हम मॉक टेस्ट करते हैं ना, कभी कभी कुछ मॉक टेस्ट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इजी बना दिए गए होते हैं या कुछ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बना दिए गए होते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट तो नहीं आने हैं, हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स क्या है? एनटीए की लैंग्वेज के लिए हमें एनटीए के पीवाईक्यू सबसे पहले करने चाहिए ना। तो पहले जब आपने पीवाईक्यू की जो रेंज है वो अगर कंप्लीट कर ली हो तो ज़रूर मॉक टेस्ट कीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या ये टू इजी है या ये टू हार्ड है। हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभार टू इजी वाले मॉक टेस्ट करके हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी कभी जब टू डिफ़िकल्ट वाले आ जाते हैं तो हमें लगता है यार हमें तो कुछ ही नहीं आता है, कुछ ही नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले एनटीए के खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस करें, उस पर सबसे पहले फोकस करें। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हम सब फेस करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस की एंड अंडर कॉन्फिडेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस जब होता है तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं ना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा बट क्या मुझे आया पता नहीं। पहले तो हमें ये देखना होगा, हमारा गोल है फ्यूचर में प्रोफेसर्स बनना, फ्यूचर में पढ़ाना। हमें ऐसे पता चलेगा, आप अपने किसी भी टॉपिक को उस तरीके से पढ़िए जैसे आपको किसी और को पढ़ाना है। जब हम उस वे से पढ़ते हैं ना कि हमें किसी और को पढ़ाना है, तब हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। एनालाइज कीजिए कि क्या जो मैंने पढ़ा, अगर मुझे यही सेम चीज़ किसी और को पढ़ानी होती तो क्या मैं पढ़ा पाती, क्या मैं पढ़ा पाता? अगर हाँ तो आप सही कर रहे हो। देखिए, हम जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्वेश्चंस गलत करते हैं, बट जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो आता हुआ भी हम लोग गलत कर देते हैं। और आप कहेंगे कि अब कैसे पता कि हुआ? आप जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, आपको इस जर्नी पे ट्रस्ट करना होगा, आपने को अपनी कंसिस्टेंसी पे ट्रस्ट करना होगा कि मैंने किया है, मैंने इसी हिसाब से किया है, इसी हिसाब से पढ़ा है कि अगर मुझे किसी और को पढ़ाना हो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जब मैंने किया है तो क्यों नहीं। आपको अपनी जर्नी को इस तरीके से कैरी आउट करना है, इस प्रोसेस को इस तरीके से कैरी आउट करोगे तो आपको अपने आप सेल्फ बिलीव हो जाएगा। हमें ना ईजिली डिमोटिवेट भी नहीं होना है क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं। यूजुअली केसेस में क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं जब पेपर 1 में हम फुल फ्लेज पीवाईक्यू करते हैं,
तो क्या होता है, कभी कभी 30 क्वेश्चन ही करेक्ट होते हैं, कभी कभी 20s में करेक्ट होते हैं, कभी 32 तक करेक्ट होते हैं। तो ऐसा लगता है यार मैंने तो पूरा पढ़ा था तब भी इतने ही स्कोर आ रहा है, या पेपर 2 में 60s में मार्क्स आते हैं। तो ऐसा मन नहीं करता कि अब आगे अटेम्प्ट करें, ऐसा लगता है हम तो स्टक हो गए हैं। बहुत सी बार हम लोग ये करते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं पूरे मंथ जब मैं कर रही थी प्रैक्टिस, तो मैं अटकी हुई थी 35 पे या 70s में, पेपर 2 में मैं अटक गई थी, मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो मुझे बहुत डिमोटिवेट फील होता था, गुस्सा आता था कि इतना तो करने के बाद भी अब भी नहीं हो रहा है, अच्छे स्कोर नहीं आ रहा है। उस टाइम पे ना हमें एनालाइज करना होगा अपनी मिस्टेक्स, ये टॉपिक ठीक से कवर नहीं है तभी PYQ नहीं बन रहा है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना है, उस स्कोर से सीखें कि क्या गलती मैं कर रही हूँ, आगे नहीं करूँ। ये अंडर कॉन्फिडेंस जो होता है ना इस चीज़ में, वो हमें नहीं आने देना है अपने अंदर, एनालिसिस में इसको कन्वर्ट करना है। आप PYQ को एज ए टोल्ड लिख के करिए, आप टॉपिक वो फिर से करिए, जो भी आपको गलती हो रही है आप उसको फिर से रिपीट करिए। एंड लास्टली, यू हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, कि इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो गया, मेरा तो 4th में भी नहीं हो रहा है, ये 14 आवर्स पढ़ता है, मैं तो 6 आवर्स भी नहीं पढ़ पाती हूँ। अच्छा, ये इस मटेरियल से कर रहा है, मेरे को तो ये मटेरियल समझ ही नहीं आता है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के स्ट्रगल्स अलग है लाइफ में, हर कोई अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने में लगा हुआ है। तो हम अपने आप को कंपेयर क्यों करें, हम अपने आप को दुखी क्यों करें? हम स्ट्रांग हैं, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम शेर हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, हमें अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है। उसके लिए मेहनत तो लगेगी ना, तो हमें उस मेहनत से डरना नहीं है, चाहे कितना टाइम लगे, हमें डिटरमाइन हो कि पूरी मेहनत करनी है। थैंक यू।